सो ओके, आज का जो क्लास है बेसिकली आज का क्लास में हम लोग ग्रीन फंक्शंस के बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं। और ये जो ग्रीन फंक्शन है मैथमेटिकल फिजिक्स का एडवांस सेक्शन से बेसिकली एडवांस सेक्शंस का एक टॉपिक है ग्रीन फंक्शंस। इस ग्रीन फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, आपके पास इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा, उस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस करने के लिए हम लोग ग्रीन फंक्शन का कंसेप्ट यूज करेंगे। और उसके साथ साथ इस ग्रीन फंक्शंस का कंसेप्ट यूज करके हम लोग इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज आवर मेन गोल इन दिस लेक्चर। ओके, सो ग्रीन फंक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रीन फंक्शंस, व्हाट इज ग्रीन फंक्शंस? हेडिंग डाल लीजिए ग्रीन फंक्शंस। ग्रीन फंक्शन, ये जो ग्रीन फंक्शन है, इस ग्रीन फंक्शंस बेसिकली सेक्शन सी में एडवांस पार्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें बेसिकली। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें। और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन बेसिकली पार्ट सी में आता है। पार्ट सी CSIR नेट का जो एग्जामिनेशन होता है, CSIR नेट का जो एग्जामिनेशन होता है, उस CSIR नेट का एग्जामिनेशन में पार्ट सी का जो सेक्शन है उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन बेसिकली आता है ग्रीन फंक्शन से। ठीक है, इस ग्रीन फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करने से पहले वी आर स्टडी अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है, 2 टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है बेसिकली। 2 टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है। ठीक है, 2 टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है। इस 2 टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हम लोग एक छोटा सा एक डिस्कशंस करेंगे और उसके बाद हम लोग ग्रीन फंक्शन का कंसेप्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। और सेकंड आता है इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, होमोजेनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इसका जो जनरल फॉर्म होता है बेसिकली P d2y अपॉन dx स्क्वायर क्यूब dy अपॉन dx प्लस ry इक्वल्स टू 0। इसमें कोई कुछ भी सोर्स फंक्शंस नहीं होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में। इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म होता है बेसिकली P d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस क्यूब dy अपॉन dx ry equals to f of x. So there is a source functions that is called source functions. Okay, that is called source functions. इसमें एक source functions include है, इसमें एक source functions basically include है। तो इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है, इस तरह का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्व हम लोग बहुत इजी वे में बेसिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। इसको इसका इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस डिफाइन करते हैं और इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम लोग को मिल जाता है ना। बट इन होमोजेनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है, इन होमोजेनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है, इसमें जो सोर्स फंक्शन है, इस सोर्स फंक्शंस का वैल्यू अगर हम लोग चेंज करते हैं एक विथ इन ए लिमिट, ठीक है, इसका जो यहाँ पे जो x का वैल्यू होता है, इस x का वैल्यू अगर आप x1 से लेके x2 तक वैरी कर रहे हैं, उसके साथ साथ इसका सॉल्यूशन बेसिकली चेंज हो रहा है। दैट मीन्स इफ द सोर्स फंक्शन इज वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट वेरी, इसका जो वेरिएशन है, अगर इसको इसका जो वेरिएशन है, इसका वेरिएशन को, ये जो सोर्स फंक्शन है, इस सोर्स फंक्शन को अगर हम वेराइट करने वाले हैं, आई मीन इसको वेरिएशन को चेक करने वाले हैं, ठीक है,
तब क्या होगा, इसका जो सोल्यूशन है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा हम लोगों के लिए, ठीक है। इसका सोल्यूशन फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस तरह का इफ द सोर्स फंक्शंस, ये जो सोर्स फंक्शंस है, इस सोर्स फंक्शंस का वैल्यू अगर चेंज होता है x के साथ साथ, ठीक है, x के साथ साथ अगर सोर्स फंक्शंस का वैल्यू चेंज होता है, तब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसका सॉल्यूशंस फाइंड करना हम लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तब हम लोग क्या करेंगे, वी आर यूज ग्रीन फंक्शंस। सो व्हेन वी यूज द ग्रीन फंक्शंस, ठीक है, व्हेन वी यूज बेसिकली ग्रीन फंक्शंस, व्हेन वी यूज ग्रीन फंक्शंस, ठीक है। हम लोग कब ग्रीन फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज करने वाले हैं, ग्रीन फंक्शंस, ठीक है। व्हेन वी यूज ग्रीन फंक्शंस, कब हम लोग ग्रीन फंक्शंस का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, इफ सोर्स फंक्शंस is varied, source function is varied within a range, एक रेंज में ऑफ एक्स, सोर्स फंक्शंस का वैल्यू एक्स का जो एक रेंज में इसका वैल्यू अगर चेंज होता है, then to find out the solutions of the given differential equations, then find out the solutions of the given differential equations we use green functions, ठीक है। तब हम लोग ग्रीन फंक्शंस का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, ओके, ठीक है। एक जो सोर्स फंक्शन है, इस सोर्स फंक्शन वाज वेरिड, इसका वेरिड हो रहा है विथ इन ए रेंज ऑफ एक्स का एक रेंज में इसका वैल्यू बेसिकली चेंज हो रहा है, तब हम लोग ग्रीन फंक्शंस का कंसेप्ट यूज करेंगे, ओके। तब हम लोग ग्रीन फंक्शन का कंसेप्ट यूज करेंगे। अगर आप इसको हम लोग फिजिकली समझने का कोशिश करने वाले हैं, इफ वी अंडरस्टैंड यूजिंग द वन डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, इफ वी टेक वन डिफरेंशियल इक्वेशंस जो फिजिक्स के साथ बहुत ही इंटर रिलेटेड है, तब हम लोग इसको और भी डिटेल्स इसको समझ लेंगे। एक पॉइजन्स इक्वेशंस होता है, पॉइजन्स इक्वेशंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पॉइजन्स इक्वेशंस होता है, ठीक है, पॉइजन्स इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या होता है, बेसिकली माइनस ग्रेड स्क्वायर साई आर इक्वल्स टू रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसमें सोर्स फंक्शंस का वैल्यू देखिए, दिस इज द सोर्स फंक्शंस, this is the source functions, ये जो सोर्स फंक्शन है, इस सोर्स फंक्शंस का वैल्यू एक टाइम आपके पास लाइन चार्ज डेंसिटी हो सकता है और सरफेस चार्ज डेंसिटी हो सकता है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कुछ भी हो सकता है इसमें से। दैट मीन्स ये सोर्स फंक्शंस का वैल्यू बेसिकली एक बार लाइन चार्ज के लिए अलग होगा, वॉल्यूम चार्ज के लिए अलग होगा, सरफेस चार्ज के लिए अलग होगा, है ना। सो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस तरह का जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है, ठीक है, इस तरह का जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है, इसका हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग के पास एक अच्छा खासा नॉलेज है,
हम लोग बीएससी से लेके एमएससी तक इस इक्वेशंस को बहुत बार यूज किया और इसके सोल्यूशन को भी हम लोग बहुत बार यूज किया। इसका सोल्यूशंस क्या होता है बेसिकली, इसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशंस यहाँ से साई ऑफ आर मिलने वाला है। साई ऑफ आर का वैल्यू बेसिकली मिलता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन d3r 3 डायमेंशंस के लिए यहाँ पे r1 r2 का मैग्नीट्यूड और डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी फंक्शंस होता है ना। अगर यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होता तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको सॉल्यूशंस मिलता, और यहाँ पे अगर वॉल्यूम लाइन चार्ज डेंसिटी होता उसके करस्पॉन्डिंग आपको सॉल्यूशंस मिलता है ना। और यहाँ पे जो r का वैल्यू a से लेके b तक होता है, एक रेंज में a से लेके b तक होता है ना। दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन पॉइसन्स इक्वेशंस। तो ये जो सॉल्यूशन मिला, इस तरह का सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हम लोग ग्रीन फंक्शंस का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। सो व्हाट, इसमें देखिए दिस इज द सोर्स पार्ट, दिस इज द सोर्स पार्ट, ये जो रो बाई एप्सिलॉन 0, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखिए, रो बाई एप्सिलॉन 0, दिस इज द सोर्स पार्ट, राइट, दिस इज द सोर्स पार्ट है ना, दिस इज द सोर्स पार्ट। सो सोर्स पार्ट के साथ सोर्स टर्म, सोर्स फंक्शंस, ठीक है। इस सोर्स टर्म के साथ एक टर्म देखिए मल्टीपल हुआ है, यहाँ पे एक टर्म देखिए यहाँ पे मल्टीपल हुआ है, दिस टर्म इज मल्टीपल विद द सोर्स टर्म, this term is multiple with the source term, so this is called green functions, green functions। so हम लोग इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से ग्रीन फंक्शंस को कैलकुलेट करेंगे और ग्रीन फंक्शंस को सोर्स फंक्शन के साथ हम लोग मल्टीपल करेंगे और उसका वैल्यू विथ इन द रेंज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो बहुत ही इजी हो गया। सोर्स फंक्शंस का वैल्यू आप लोग a से लेके x का वैल्यू a से लेके b तक जितना तक चेंज करना चाहिए कर लीजिए, बस कोई फर्क, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है अगर आप लोग ग्रीन फंक्शंस का कंसेप्ट यूज करके इसको फाइंड कर लेंगे। सो वी आर फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन फंक्शंस विथ इन द रेंज, उस रेंज के अंदर कौन सा ग्रीन फंक्शन बेसिकली एग्जिस्ट करने वाला है उसको हम लोग फाइंड करेंगे और उस ग्रीन फंक्शंस को सोर्स फंक्शन के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और वो जो इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है उसका सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द ग्रीन फंक्शन, ओके, दिस इज द ग्रीन फंक्शंस। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ग्रीन फंक्शंस। ग्रीन फंक्शंस, ठीक है। तो इस ग्रीन फंक्शंस को हम लोग फाइंड करने का कोशिश करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन फंक्शंस का नोटेशंस के बारे में देखेंगे, ग्रीन फंक्शंस को कैसे एक्सप्रेस करना है उसके फॉर्मेट देखेंगे और उसके बाद हम लोग ग्रीन फंक्शंस का कैसे हम लोग ग्रीन फंक्शंस एक इन जनरल इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग कैसे ग्रीन फंक्शंस का कंसेप्ट यूज करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग जितना हो सके एक ब्रीफ डिस्कशन है, क्यों ग्रीन फंक्शन पढ़ना है, ग्रीन फंक्शंस का बेसिक एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं हम लोग स्टडी किए। तो चलिए एक एप्लीकेशंस कहाँ पे, ग्रीन फंक्शंस का बेसिकली एप्लीकेशंस कहाँ पे है, ग्रीन फंक्शंस के एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन फंक्शंस, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीन फंक्शंस, इसके एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन फंक्शंस, ग्रीन फंक्शंस के एप्लीकेशंस कहाँ पे होता है, बेसिकली कहाँ पे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है उसको फाइंड करने के लिए, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सेकेंड आता है डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशंस, डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है, डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशंस इन क्वांटम मैकेनिक्स। थर्ड आता है बेसिकली, थर्ड आता है इसमें, थर्ड आता है
स्कैटरिंग थ्योरी। स्कैटरिंग थ्योरी जो क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम लोग ग्रीन फंक्शंस का कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो दैट्स आर एप्लीकेशंस। हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। और श्रोडिंगर स्कैटरिंग थ्योरी, ये भी हम लोग देखेंगे। ऑल कोर्स आर इंक्लूडेड इन एमएससी CSR नेट सिलेबस। ठीक है, इतना तक नोट करिए। इसके बाद हम लोग ग्रीन फंक्शंस के सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे, कैसे हम लोग ग्रीन फंक्शंस फाइंड करेंगे। सो हम लोग का फर्स्ट एम है, लास्ट एम है ग्रीन फंक्शंस को कैलकुलेट करना। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं, यहां तक नोट करिए। हो गया ना नोट? चलिए नोट करिए। थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को इरेज करते हैं और ग्रीन फंक्शंस के बारे में और डिटेल स्टडी करते हैं। व्हाट इज ग्रीन फंक्शंस के बारे में, कहाँ पे इसको एप्लीकेशन है, कहाँ पे इसको यूज करना है, इसके बारे में हम लोग स्टडी किया। ठीक है, सुनाओ। देखिए, जो इन जनरल इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जनरल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, उसका फॉर्म क्या है बेसिकली, P d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस Q dy अपॉन dx प्लस r y इक्वल्स टू f of x, है ना। इस तरह का इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इसका जो सॉल्यूशंस होता है बेसिकली, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशंस होता है बेसिकली y ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x का वैल्यू a से लेके b तक, जिसके अंदर ये जो सोर्स फंक्शन है, सोर्स फंक्शंस का वैल्यू बेसिकली वेरी हो रहा है उस रेंज का a से लेके b, और ग्रीन फंक्शंस x प्राइम f ऑफ x। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन फंक्शंस, ग्रीन फंक्शंस। ओके स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड ग्रीन फंक्शंस। तो इस gx और x प्राइम, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको कैसे फाइंड करना है, एक इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलिए एक जो ग्रीन फंक्शंस का कंसेप्ट है, इस ग्रीन फंक्शंस का कंसेप्ट को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेक ए एग्जांपल। हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। एक क्वेश्चन को लिख लेते हैं इस ग्रीन फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस g ऑफ x को फाइंड करने वाले हैं। हाउ टू फाइंड ग्रीन फंक्शंस, हेडिंग डाल दीजिए, हाउ टू फाइंड ग्रीन फंक्शंस। सॉरी, हाउ टू फाइंड ग्रीन फंक्शंस, हेडिंग डालिए, हाउ टू फाइंड ग्रीन फंक्शंस। ग्रीन फंक्शंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ओके, क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन को लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन से जो नेट दिसंबर 2018 में आया था, नेट दिसंबर 2018 में आया था, इस क्वेश्चन को लिखिए। द ग्रीन फंक्शंस
the green functions g x comma x prime for the equations d2 minus d2y upon dx square equals to f of x with the boundary value y of 1 equals to 0 and y of 0 equals to 0. ठीक है, नेट दिसंबर 2018 में इस तरह के क्वेश्चंस आया था. ऑप्शंस को छोड़िए, क्वेश्चन को नोट करिए. जो डिफरेंशियल इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का विथ इन द बाउंड्री कंडीशंस, एक बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, इसके रिस्पेक्ट में इसका ग्रीन फंक्शंस आपको फाइंड करना होगा, जो नेट दिसंबर 2018 में आया था. ठीक है, इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वी आर यूज सम स्टेप. हम लोग फॉलो करने वाले हैं, कुछ स्टेप फॉलो करने वाले हैं. ठीक है, स्टेप फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टेप को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन में क्या है देखिए, वी कंपेयर द डिफरेंशियल इक्वेशन. जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है उसको हम लोग इन जनरल डिफरेंशियल इक्वेशंस इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे. स्टेप 1, कंपेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस, with general form of inhomogeneous differential equations. Okay, inhomogeneous डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसके साथ इसको कंपेयर कीजिए. तो कंपेयर में क्या करना है देखिए, p d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस q dy अपॉन dx ry इक्वल्स टू f of x. और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस है दैट इज माइनस d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू f of x. इस टू इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद p का वैल्यू बेसिकली क्या मिल रहा है, -1, q का वैल्यू 0 और r का वैल्यू भी 0 आ रहा है. ठीक है, दैट्स आर इंपॉर्टेंट. चलिए नोट करिए, इतना तक नोट करिए, दैट्स आर इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करने के बाद हम लोग p का वैल्यू, q का वैल्यू और r का वैल्यू फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी, इसको फाइंड करना इंपॉर्टेंट है. इसमें से p का वैल्यू फाइंड करना और भी इंपॉर्टेंट है. तो चलिए एक जनरल प्रोसेस के थ्रू हम लोग चलते हैं, कोई बात नहीं. इसके बाद आता है सेकंड स्टेप, स्टेप 2. ठीक है, स्टेप 2 में वी आर फाइंड आउट द कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशंस. जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसका हम लोग कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशंस हम लोग देखने वाले हैं. कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशंस. तो नेक्स्ट फाइंड आउट द कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशंस.
फाइंड आउट द complementary solutions of the given डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है उस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक तो गिवन होगा ना क्वेश्चन में, उसका कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशंस फाइंड करना होगा, उसका कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। सो जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है इसका कंप्लीमेंट्री इक्वेशन सॉल्यूशंस क्या होगा, बेसिकली देखिए m स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट मींस m इक्वल्स टू 0 और 0 और रियल है, 0 0 बोथ आर रियल, 0 0 बोथ आर रियल, तो इसके सॉल्यूशंस फाइंड करना मेरे हम लोगों के लिए कोई बात नहीं, इसके बारे में हम लोग स्टडी किया। तो इसके सॉल्यूशंस बेसिकली क्या होगा, y ऑफ x इक्वल्स टू a प्लस bx e टू द पावर 0x, दैट मींस इसका सॉल्यूशंस बेसिकली होने वाला है b ऑफ a प्लस bx। ठीक है, इसका जो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशंस है बेसिकली y ऑफ x इक्वल्स टू a प्लस bx। नेक्स्ट स्टेप में वी आर फाइंड आउट y1x एंड y2x। चलिए हेडिंग डालिए स्टेप 3, हेडिंग डालिए स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्टेप 3 स्टेप 3 जो स्टेप 3 होता है बेसिकली उसमें स्टेप 3 फाइंड आउट y1x and sorry not y find out y1x and y2x। देखिए y1x और y2x को हम लोग फाइंड करेंगे कैसे, जो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशंस मिला इस कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशंस को यूज करने वाले हैं। कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशंस y ऑफ x इक्वल्स टू a प्लस bx, दैट इज इक्वल्स टू a डॉट 1 bx, है ना। इसमें जो 1 है a के साथ जो मल्टीपल है और b के साथ x मल्टीपल है, बोथ आर, इसको हम लोग मान लेते हैं u1x इक्वल्स टू 1 और u2x इक्वल्स टू x। ठीक है, दैट इज लेट, इसको हम लोग मान लेते हैं। इसके बाद जो बाउंड्री कंडीशन था, ठीक है, उस बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके हम लोग y1x और y2x फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, जो बाउंड्री कंडीशंस गिवन होगा क्वेश्चन में उस बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके y1x और y2x हम लोग फाइंड करेंगे। सो यूज बाउंड्री कंडीशंस, नेक्स्ट आता है यूज बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस को यूज करेंगे और y1x और y2x फाइंड करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस क्या था, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। देखिए फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस को यूज करेंगे, उसके साथ आपको y1x मिलने वाला है। सेकेंडरी बाउंड्री कंडीशंस को यूज करेंगे, उसके साथ y2x मिलने वाला है। सो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस क्या है, देखिए x के प्लेस में 0 पुट करने के बाद उसका रिजल्ट भी 0 मिलने वाला है। दैट मीन्स इस दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन में फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगेन रिपीट कर रहे हैं हम, जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है, इस फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इस u1x और u2x में से किसके साथ बेसिकली सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए u2x के साथ सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें x के प्लेस में x 0 पुट करिए 0 हो जाएगा, है ना। सो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जिसके साथ सेटिस्फाई होगा दैट इज y1x। सो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस के रिस्पेक्ट में जो सॉल्यूशंस मिला दैट इज y1x। सो
y1x इज इक्वल्स टू x। ओके, नेक्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन है y1 इक्वल्स टू 0, इसको हम लोग यूज करेंगे और इसके रिस्पेक्ट में जो सॉल्यूशंस मिलेगा दैट इज y2x। देखिए y10 इस दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो सकता है और इस दोनों का सब्सट्रैक्शंस और एडिशंस कुछ भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है, उस फॉर्म के साथ भी मैच हो सकता है। देखिए सो x के प्लेस में 1 पुट करने के बाद 0 आ रहा है, तो इसको 0 कैसे आएगा? अगर आप लोग y2x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स पुट करेंगे, y माइनस एक्स पुट करेंगे, देखिए x के प्लेस में अगर 1 पुट करना है 0 आ जा रहा है। दैट मीन्स y2 का वैल्यू इस दोनों का सब्सट्रैक्शन फॉर्म में भी आया, एडिशन फॉर्म में भी आ सकता है। सब्सट्रैक्शन फॉर्म, एडिशन फॉर्म कुछ भी हो सकता है, और कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी है डायरेक्ट उसके साथ एग्जिस्ट कर जाता है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम जब करेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन और भी इजी होगा और आपको समझना बहुत ही इजी होगा। तो देखिए हम लोग y1x और y2x का वैल्यू फाइंड किया, y1x और y2x का वैल्यू हम लोग फाइंड किया। नेक्स्ट फाइंड करेंगे ग्रीन फंक्शंस, नेक्स्ट फाइंड करेंगे ग्रीन फंक्शंस। स्टेप 4 फाइंड ग्रीन फंक्शंस, ठीक है। स्टेप 4 में हम लोग ग्रीन फंक्शंस को फाइंड करेंगे। फाइंड ग्रीन फंक्शंस, ठीक है, फाइंड ग्रीन फंक्शंस। तो ग्रीन फंक्शंस फाइंड करने के लिए इसका एक्सप्रेशन देखिए, ग्रीन फंक्शंस g x x प्राइम दैट इज इक्वल्स टू a y1x y2x प्राइम a y1x प्राइम y2x, दैट इज द एक्सप्रेशन। इस तरह ही लिखना होगा, आप लोग इस तरह ही लिखिए, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिमिट क्या होगा? जो बाउंड्री कंडीशंस होता है एक 0 और 1, सो 0 से लेके x प्राइम 1, ठीक है। जो लास्ट में होगा दैट इज टर्म इज ग्रेटर देन टर्म, ओके। जो लास्ट में होगा x प्राइम, याद रखने का एक ट्रिक है, जो लास्ट में होगा x प्राइम उस इसमें ज्यादा होगा। इसमें देखिए x ज्यादा है, सो इसका बाउंड्री कंडीशंस क्या होगा? 0 से लेके x प्राइम, x से लेके 1, ठीक है। देखिए इसमें लास्ट में x है और x इसमें ग्रेटर देन वाला टर्म है। आप लोग इसको याद ऐसा रखिए, ठीक है। और एक न्यू टर्म इसमें इंक्लूड हुआ दैट इज a, दैट इज a। यहाँ पे a क्या है? where a is basically 1 upon p omega. Omega is the Wronskian. Omega is Wronskian. Wronskian कैसे फाइंड करना है वो हम लोग स्टडी किया, ठीक है। Wronskian का फॉर्म हम लोग एक बार इस साइड में लिख लेते हैं। Wronskian W इक्वल्स टू होता है बेसिकली y1x, जो y1x और y2x फाइंड किया उसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे y1x y2x y1x प्राइम y2x प्राइम, ठीक है। सो Wronskian के वैल्यू फाइंड करेंगे और p का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड किया, तो फर्स्ट स्टेप में फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट करने वाले हैं। देखिए y1x और y2x का तो वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर लिया, बस जो बचा हुआ टर्म है दैट इज a, हम लोग a को फाइंड करेंगे। a फाइंड करने के बाद इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशंस का ग्रीन फंक्शन सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड कर लेंगे। सो 4 स्टेप प्रोसेस है, 4 स्टेप मेथड है। इस 4 स्टेप मेथड को आप लोग 1 by 1 कीजिए और इसका ग्रीन फंक्शंस फाइंड कर लीजिए, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ a, कैलकुलेशन ऑफ a।
कैलकुलेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉन्स्कियन फाइंड कीजिए, रॉन्स्कियन फाइंड कीजिए। रॉन्स्कियन y1 x क्या है, x है, y2 x क्या है, 1 माइनस x है। इसका डिफरेंशियल फॉर्म 1 होगा, इसका -1 होगा। सो माइनस एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, सो दैट इज इक्वल्स टू -1। सो रॉन्स्कियन का वैल्यू बेसिकली -1 मिला। सो a इट्स इक्वल्स टू 1 अपॉन p डॉट रॉन्स्कियन। p का वैल्यू -1 था, रॉन्स्कियन का वैल्यू -1 था, सो +1। a का वैल्यू +1 है, इसमें पुट कर दीजिए। सो नाउ द ग्रीन फंक्शंस, नाउ now the green functions h g x comma x prime that is equals to a is 1, a is 1 y1 x का वैल्यू x है, y2 x prime that means 1 minus x prime, इसका रेंज 0 से लेके x प्राइम 1। ओके, नेक्स्ट आता है a का वैल्यू 1 और y1 x प्राइम दैट मींस x प्राइम 1 माइनस x, 0 से लेके x प्राइम x ग्रेटर देन 1। तो दैट इज द ग्रीन फंक्शंस। आप इस 1 को हटा दीजिए नेक्स्ट में, सो दैट इज द ग्रीन फंक्शंस। सो इस तरह 4 स्टेप मेथड अप्लाई करके हम लोग ग्रीन फंक्शंस का सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, समझिए। कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, फोन कीजिए, जिसको जो मर्जी है कीजिए, कोई बात नहीं। बट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको नोट करिए, है ना। फर्स्ट आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए, शायद आप लोगों ने नोट किया, तो इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस वो भी नेट में आया था, CESIR नेट का एग्जाम में आया था, उस क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, जो असाइनमेंट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 30, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 30। शायद आप लोगों के पास असाइनमेंट तो है, उस असाइनमेंट को डाउनलोड कीजिए और असाइनमेंट नंबर 30 को देखिए। असाइनमेंट नंबर 30 में क्या है, बेसिक इसके ग्रीन फंक्शंस फाइंड करना होगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x। और बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन है, बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन है, y ऑफ 0 इक्वल्स टू y ऑफ π/2 इक्वल्स टू 0। इसके रिस्पेक्ट में आपको ग्रीन फंक्शंस कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट द PQR। सो स्टेप 1, फिर से स्टेप 1, इसको इन जनरल डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ कंपेयर कीजिए। इन जनरल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या था, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस q dy अपॉन dx प्लस ry इक्वल्स टू f of x। सो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस f of x
प्लस y ऑफ x f ऑफ x। तो कंपेयर करने के बाद p का वैल्यू बेसिकली मिल रहा है +1, q का वैल्यू 0, r का वैल्यू भी +1। ठीक है, p q r का वैल्यू हम लोग फाइंड किया। दैट इज स्टेप वन। नेक्स्ट स्टेप 2 में हम लोग कंप्लीमेंट्री फंक्शंस फाइंड करेंगे, है ना। स्टेप 2 क्या था? कंप्लीमेंट्री फंक्शंस फाइंड करना। स्टेप 2 कंप्लीमेंट्री फंक्शंस फाइंड करना। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसका कंप्लीमेंट्री फंक्शंस फाइंड करेंगे हम लोग। सो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो m स्क्वायर माइनस 1 m इक्वल्स टू प्लस माइनस i। तो इसके रेस्पेक्ट में जो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशंस होता है y ऑफ x इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। ठीक है, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन से हम लोग u1x और इसके बाद हम लोग फाइंड स्टेप 3 में y1x और y2x फाइंड करते हैं, है ना। स्टेप 3 को बहुत ही इजी स्टेप है। स्टेप 3 में हम लोग फाइंड करने वाले हैं y1x और y2x। सो कंप्लीमेंट्री फंक्शन से दैट इज u1x एंड दैट इज u2x, इसको लिख लेना है पहले। u1x इक्वल्स टू cos x, u2x इक्वल्स टू sin x। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस के रिस्पेक्ट में हम आपको मिलने वाले y1x, सेकेंड बाउंड्री कंडीशंस के रिस्पेक्ट में मिलने वाले y2x। सो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस क्या है? y0 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस क्या था? y0 इज इक्वल्स टू 0। देखिए इस बाउंड्री कंडीशन से इसमें से कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है? बेसिकली x के प्लेस में 0 पुट करने के बाद 0 आएगा, सो दैट इज, है ना। सो y1x इसका रेस्पेक्ट में आपको मिलने वाला है y1x इक्वल्स टू sin x। नेक्स्ट जो बाउंड्री कंडीशंस y ऑफ π2 इक्वल्स टू 0। देखिए x के प्लेस में π/2 पुट करने के बाद 0 आ रहा है, सो दैट इज द सॉल्यूशंस, है ना। सो मैंने बोला था ना, तो डायरेक्ट भी आ सकता है। देखिए इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ गया। सो y1x और y2x हम लोग फाइंड किया। सो नाउ नेक्स्ट फाइंड करेंगे ग्रीन फंक्शंस। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। चलिए ग्रीन फंक्शंस, उसका फॉर्मेट हम लोग लिख लेते हैं, उसका रेंज हम लोग लिख लेते हैं, हो जाएगा ग्रीन फंक्शंस कैलकुलेशंस। सो स्टेप 4 ग्रीन फंक्शंस g ऑफ x कॉमा x प्राइम इक्वल्स टू a y1x y2x प्राइम, रेंज क्या होगा? 0 से लेके π/2, है ना। सो 0 से लेके π/2, x के x ग्रेटर देन x प्राइम π/2। देखिए यहाँ पे x प्राइम है, ग्रेटर देन वाला टर्म x प्राइम होगा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट a y1x प्राइम y2x, इसका रेंज क्या होगा? 0 से लेके x प्राइम x π/2। यहाँ पे भी देखिए x लास्ट में है, सो दैट इज x। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है। इसके बाद हम लोग फाइंड कर लेंगे a का वैल्यू। ठीक है, a का वैल्यू फाइंड करने का मेथड क्या था? a इज इक्वल्स टू 1/p ओमेगा और रॉन्स्कियन, w रॉन्स्कियन। सो रॉन्स्कियन इज इक्वल्स टू बेसिकली होता है y1x y2x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, y1x का फर्स्ट डेरिवेटिव, y2x का फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना। सो दैट इज इक्वल्स टू y1x क्या मिला? बेसिकली sin x, y2x बेसिकली मिला cos x, इसका डेरिवेटिव होता है cos x, इसका डेरिवेटिव होता है sin x। सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, दैट इज -1, है ना। w का वैल्यू -1 है, p का वैल्यू +1 है, ऑलरेडी हम लोग फाइंड किया। ठीक है, सो a इज इक्वल्स टू -1। सो a का वैल्यू -1 मिला। सो a का वैल्यू -1 है, सो ग्रीन फंक्शंस क्या होगा? ठीक है, हम लोग यहाँ पे इरेज करते हैं और इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसी पार्ट में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, a का वैल्यू मिला -1। सो -1
y1x, y1x क्या है, sin x, y2x प्राइम दैट मीन्स cos x प्राइम, इसके बाद -1 y1x प्राइम था तो sin x प्राइम होगा, sin x प्राइम, cos x इसका रेंज होने वाला है 0, x ग्रेटर देन x प्राइम लेस ग्रेटर देन पाई बाई 2, 0 x प्राइम x पाई बाई 2। सो दैट इज द सॉल्यूशंस ऑफ द ग्रीन फंक्शन। देखिए बहुत इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फाइंड कीजिए, नोट कीजिए। जो क्वेश्चन असाइनमेंट 30 के क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बेसिकली नेट जून 2080 में आया था, नेट जून 2080 में आया था। तो इस तरह का ग्रीन फंक्शंस का सॉल्यूशंस फाइंड करना हम लोग इसी अप्रोच से देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है जो ग्रीन फंक्शंस के रिगार्डिंग है, ठीक है, ग्रीन फंक्शंस का रिगार्डिंग है, वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 31 है असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 31 है असाइनमेंट का, और क्वेश्चन बेसिकली नेट जून 2017 में आया था, ठीक है। नोट किया ना, नोट किया। क्वेश्चन नंबर 31 असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 31 और जून का 2017 में क्वेश्चन आया था बेसिकली, है ना। ये जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं दैट इज बेसिकली नेट का जून का एग्जाम 2017 में आया था, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूड है, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए पूछा क्या है। इसमें भी एक डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है और बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, उसके रिस्पेक्ट में आपको सॉल्यूशंस फाइंड करना है, ग्रीन फंक्शन फाइंड करना है। सो ग्रीन फंक्शंस का जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है d2 g x कॉमा x नॉट अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा x कॉमा x0, नॉट x कॉमा x0, x माइनस x0, ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन है। बाउंड्री कंडीशंस क्या है बेसिकली, देखिए g माइनस एल कॉमा x नॉट इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू g एल कॉमा x0, ठीक है। दिस इज बाउंड्री कंडीशंस और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस भी गिवन है। इसका आपको ग्रीन फंक्शन फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज देखिए, x का वैल्यू माइनस एल से लेके प्लस एल तक है ना। यहाँ पे x का रेंज बेसिकली माइनस एल से लेके प्लस एल तक है, ठीक है, माइनस एल से लेके प्लस एल तक है, ओके ओके। चलिए फाइंड कर लेते हैं इसका सॉल्यूशंस को। तो स्टेप 1, फिर से स्टेप 1, स्टेप 1 में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं p d2g x कॉमा x0 अपॉन dx स्क्वायर प्लस q dg x कॉमा x0 अपॉन dx प्लस r g x कॉमा x0 f ऑफ x। इसको कंपेयर करने वाले हैं जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से इसके साथ, दैट इज dx स्क्वायर
इक्वल्स टू डेल्टा x माइनस x0। सो फी का वैल्यू बेसिकली मिलने वाला है +1, क्यू का वैल्यू 0, आर का वैल्यू भी 0 है। ओके, पी क्यू आर का वैल्यू हम लोग फाइंड किया। स्टेप 3 स्टेप 2 सॉरी स्टेप 2 में इसका कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशंस, इट्स आल्सो इजी। कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशंस, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशंस क्या होगा, m स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो दैट इज m इक्वल्स टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशंस होगा दैट इज y ऑफ x इक्वल्स टू a प्लस bx, है ना, a प्लस bx। नेक्स्ट स्टेप 3 में हम लोग y1x और y2x फाइंड करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इससे जो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशंस मिलता है ना, इस कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन से हम लोग u1x और u2x फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लेते हैं। सो u1x इज 1, u2x is equals to x. Now we use first boundary conditions, we get y1x, next second boundary conditions and we get y2x. This is the method. So first boundary conditions क्या था, y of that is not a y, that is g minus l comma x naught, it's equals to 0। देखिए इसके रिस्पेक्ट में x के प्लेस में आपको -l पुट करना होगा और उसका रिजल्ट 0 मिलने वाला है। तो इसको देखिए थोड़ा सा क्या लिखने वाले हैं, y ऑफ y1x इक्वल्स टू x प्लस l, है ना, x के प्लेस में -l पुट करिए और इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, x प्लस l, इसी का फॉर्मेट में है। देखिए ये जो y1x y2x, अब MCQ का जो 4 ऑप्शंस होता है ना, वो 4 ऑप्शंस को एक बार वन टाइम एक बार एक बार देख लीजिए, उसके साथ साथ आपको सॉल्यूशंस लिखना आ जाएगा। कैसे हम लोग इसको y1x को लिखेंगे और y2x को लिखेंगे आपको आ जाएगा, बस एक बार 4 ऑप्शंस को चेक कर लीजिए, चेक करके लिखना होगा, ठीक है। इसको माइंड में रख लीजिए, जो y1x है और y2x है, हम लोग जस्ट ऑप्शंस को देखेंगे और ऑप्शंस को देखने के बाद उसको हम लोग लिख लेंगे, है ना। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन g प्लस l x नॉट इज इक्वल्स टू 0। इसके रिस्पेक्ट में आपको जो सॉल्यूशंस मिलेगा y2x दैट इज x माइनस l। देखिए x के प्लेस में l पुट करिए और इसका रिजल्ट 0 मिलने वाला है। सो y1x और y2x को हम लोग फाइंड किया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग स्टेप 4 ग्रीन फंक्शंस को देखने वाले हैं, ठीक है। ग्रीन फंक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल ए फाइंड कर लेते हैं और ए फाइंड करने के बाद बहुत इजी होगा। ए फाइंड कर लेते हैं। ए का वैल्यू क्या होता है, 1/p ओमेगा। ओमेगा इज द Wronskian, that is y1x x plus l, y2x x minus l, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 1, इसका ही फर्स्ट डेरिवेटिव 1। तो Wronskian का वैल्यू बेसिकली आने वाला है x प्लस l माइनस x माइनस l, दैट इज x प्लस l माइनस x प्लस l, x कैंसिल आउट होगा, दैट इज 2l। ओके, सो a का वैल्यू, p का वैल्यू +1 है, a का वैल्यू बेसिकली 1/2l। हो गया ना सॉल्यूशंस। सो ग्रीन फंक्शन, सो नाउ द ग्रीन फंक्शंस, each, now the green functions each g x comma x naught, it's equals to a is equals to 1/2l,
y1 x plus l, y2 x prime, that means not x prime, y2 x naught, y2 x naught है ना, that is equals to x naught माइनस एल, और इसका जो रेंज होगा माइनस एल से लेके प्लस एल, सो यहाँ पे x नॉट माइनस एल से लेके प्लस एल, और नेक्स्ट आता है 1/2l, y1 x नॉट होता है, y1 x नॉट होगा इसमें, सो x नॉट प्लस एल, x माइनस एल और x नॉट, सो दैट इज द सॉल्यूशंस। आप इसको सॉल्यूशंस को एक बार चेक कर लीजिए, खुद से लिख लीजिए और इसको समझिए। मेरे हिसाब से आपको समझ आप इसको समझा खुद से, और मेरा जो डिलीवर है, आई मीन पढ़ाने का जो प्रोसेस है आपको, और जो फ्रीक्वेंसी है आपके साथ मैच हो रहा है, और आप इसको जो लर्निंग मेथड है और लर्निंग प्रोसेस है आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कीजिए, लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग जितना सारा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस था, 3 क्वेश्चंस हम लोग इसको डिस्कस किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ ईयर से इस ग्रीन फंक्शंस का कंसेप्ट से क्वेश्चंस आ रहा है बेसिकली, तो इसीलिए ग्रीन फंक्शंस को छोड़ के जाना नहीं है, इसको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ग्रीन फंक्शंस का सारी 1 by 1 हम लोग जितना सारा कंसेप्ट था हम लोग इसको कंप्लीट किया। ठीक है, इतना तक ग्रीन फंक्शन है। ओके एंड ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।